नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के टॉप 50 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा सभी क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है पहला, दूसरा, 7वां या 9वां। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ये भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यानी कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। और जो 9वीं सूची में अनुसूची में जो विषय होते हैं उनको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो संसद के भाग नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 1। तो भारतीय संसद के कुल 3 अंग हैं, आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार तो जो है मूल संविधान का हिस्सा थे। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जो मौलिक अधिकार हैं इनको लागू करने का दायित्व उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों पर है। क्वेश्चन नंबर 6, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन 1950, 1953, 1956 या 1961। तो आंध्र प्रदेश को जो है एक भाषाई राज्य के रूप में 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है एक भी विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है आपकी एक भी विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री बीबी गिरी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 11, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आपकी एक भी विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 79। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग कौन सा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक। तो मध्य प्रदेश में जो है द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 18,
संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ऑप्शन है प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्व पर। तो संविधान निर्माताओं ने जो है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ऑप्शन है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से या फ्रांस से। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनाया गया या स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो जो अनुच्छेद 85 है ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में या 9वीं सूची में। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो जो मूल अधिकार हैं ये परिवर्तनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 29, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत में कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 31, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का राष्ट्रपति राज्य यहाँ पर जो है राष्ट्र होगा, राष्ट्र का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो जो स्वर्ण सिंह समिति थी इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से जो है जो हम भारत के लोग हैं, ये जो कथन कहा गया है संविधान में इससे प्रस्तावना शुरू होती है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत के संविधान में वर्णित है कि जो भारत है एक राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में जो राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है वो संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 38, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इसमें जो है राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो जो निजी संपत्ति की जो समाप्ति है राज्य नीति की या नीति निर्देशक सिद्धांत का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच
अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 2 सत्रों के बीच जो है संसद में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन आधारित है किस पर है? तो ये जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये जो है 2026 ईस्वी तक ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा जो है किसी के भी द्वारा भंग नहीं की जा सकती है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद, राज्यसभा को किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। तो जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है वह जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा समिति में जो है कुल आपके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है आपके लोकसभा और 7 सदस्य जो है राज्यसभा से 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लोक लेखा समिति के सदस्य जो है संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, किसका नहीं कर सकता? तो ये जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार से दावा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 1917, 1918 या 1921? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में की गई थी। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई या कहाँ की गई? नैनीताल, देहरादून, मसूरी या हरिद्वार? तो नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद जो है कुमाऊं क्षेत्र के नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने संविधान से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए और आपका स्कोर कितना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।